सभी देशवासियों को प्रणाम। मैं सभी नवयुवक को सूचित करना चाहता हूं कि अभी वो समय आ गया है और खास करके बेरोजगारी चरम सीमा पर तक पहुंची है और बिहार में कैसा नेता चुनना है मैं बताऊंगा कि कैसा नेता चुनना चाहिए। बिहार में कोई पढ़ा लिखा सीधा आदमी इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो आप बोलेंगे कि यह नहीं चलेगा, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान है, उसको नहीं रहने दिया जाएगा। बिहार में कैसा नेता होना चाहिए मैं बता रहा हूँ, पहले से चलते आ रहा है। चोर बेईमान अनपढ़ होना चाहिए, जिसको भाषा का भी ज्ञान नहीं पता है, क्या शब्द होता है उसको पता नहीं है। आप लोग खुद चाहते हैं कि लोग अनपढ़ हो, बेईमान हो, चोर हो, बेईमान हो, फिर खुद बोलते हैं कि बिहार में अच्छा नेता नहीं है। इसलिए अभी सजग हो जाइए और अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो हमारे देश को प्रगति की ओर ले जाए। मैं बेरोजगारी का एक एक पॉइंट में बताऊंगा कि बेरोजगारी कैसे दर बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां सक्रिय रूप से रोजगार की इच्छा रखने वाला व्यक्ति नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है। डिग्री बहुत ले रखा है, MBA, PhD, ग्रेजुएशन सब करके बैठा हुआ है, अब 5,000 का नौकरी नहीं मिल रहा है। मैं समस्त बेरोजगारों की बात कर रहा हूँ। इसका प्रयोग प्रयास समग्र आर्थिक कल्याण के संकेतक के रूप में किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय विशिष्ट गतिविधियों के आधार पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करती है। नियोजित क्या होता है मैं बताऊंगा। एम्प्लॉय होता है ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में आर्थिक गतिविधियों से लगे हुए हैं। बेरोजगार ऐसे व्यक्ति जो कार्य की तलाश या खोज में लगे हुए लेकिन वर्तमान में उसके पास रोजगार नहीं है, लगे हुए रोजगार में, डिग्री लेकर बैठे हुए, रोजगार नहीं मिल रहा है। कार्य की तलाश न करना या उपलब्ध ना होना, ऐसे व्यक्ति जो ना तो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं और न ही रोजगार के लिए उपलब्ध है। नियोजित और बेरोजगार व्यक्ति को संयोजन को श्रम बल कहा जाता है और बेरोजगार की दर गणना ऐसे श्रमिक बल के प्रतिशत के रूप में की जाती है जिसके पास कार्य नहीं है और गणना का सूत्र इस प्रकार है। जैसे बेरोजगारी दर बता रहा हूँ कि बेरोजगारी का प्रकार किसका है। प्रसन्न बेरोजगारी, इस स्थिति में प्रसन्न उत्पन्न होती है जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत हो जाते हैं, जो लगभग भारत में कृषि और संगठित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। संचालनात्मक या बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसर को उपलब्ध कार्यबल के कौशल के बीच असंतुलन में उत्पत्ति होती है। आवश्यक कौशल की कमी और अपर्याप्त शिक्षा पर भारत में कई व्यक्तियों के लिए रोजगार की संभावना में बाधा उत्पन्न करती है। सक्रिय रोजगारी क्या है। इस प्रकार की बेरोजगारी की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यवसाय चक्र में उतार चढ़ाव होता है। मंदी के दौरान रोजगार घटते हैं और आर्थिक विकास के दौरान रोजगार बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के चक्रीय बेरोजगारी अधिक प्रचलित है। अब टेक्नोलॉजी नया आ गया है। जब तकनीक प्रगति के कारण रोजगार की कमी आती जाती है। भारत में विश्व बैंक ने 2016 में भविष्यवाणी की थी कि स्वचालित से 69% नौकरियां खतरा में हो सकता है, और वही बात हुआ। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी के लिए संचालनात्मक और चक्रीय दोनों तरह के कारकों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जनसंख्या वृद्धि, श्रम की आपूर्ति, उपलब्ध रोजगार के अवसर से अधिक, जिससे बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई है, क्योंकि जनसंख्या का ज़्यादा 140 करोड़ से ऊपर चला गया है। कौशल विकास का अभाव, प्रायः कार्यबल के पास मौजूद कौशल
और उद्योगों द्वारा मांगे जाने वाले कौशल के बीच एक असंतुलित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप विशेष रूप से युवाओं में उच्च बेरोजगार दर होते हैं। धीमा उद्योग विकास उसके कारण ये भी है। उद्योगों में सीमित निवेश में नौकरी के अवसर कम हो सकते हैं, जिससे वर्तमान स्थिति को खराब हो सकता है। कृषि पर निर्भर हैं। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और अन्य क्षेत्रों में सीमित विविधीकरण की उच्च बेरोजगारी दर का योगदान करती है। तकनीक प्रगति में बताऊंगा, जैसे जैसे प्रौद्योगिकी ने शारीरिक श्रम को स्थान ले लिया है, तो कुछ नौकरियां अप्रचलित हो गई है, जिससे श्रमिक बेरोजगार हो गए। आर्थिक असमताएं क्या है, मैं बता रहा हूं कि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे, उद्योग और रोजगार के अवसर का अभाव है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में बेरोजगार दर अधिक है। जिससे पर्याप्त शिक्षा प्रणाली, भारत में शिक्षा प्रणाली प्राय व्यावहारिक कौशल और नौकरी उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संघर्ष करती है, जिससे शिक्षा और रोजगार के बीच अंतर उत्पन्न होती है। असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व क्या है, मैं बताऊंगा कि भारत में रोजगार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा असंगठित क्षेत्र है, जिसमें रोजगार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ और स्थिर आय का अभाव है। असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक को अनिश्चित रोजगार संभावनाओं का सामना करना पड़ता है, जो समग्र बेरोजगार को बढ़ावा देती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बेरोजगारी का कारण बहुआयामी है और इस मुद्दे पर संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीतियों की आवश्यकता है, जिससे शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिले, औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन मिले और इसके साथ ही रोजगार सृजन के लिए एक सक्षम वातावरण विकसित होता है। बेरोजगारी का परिणाम क्या है? जैसे भारत में बेरोजगारी होने का व्यक्तियों को समग्र रूप से समाज पर कोई परिणाम हो सकता है। यहाँ कुछ समान परिणाम भी है, मैं बताऊंगा। वित्तीय कठिनाइयाँ क्या है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्या है, मैं बताऊंगा कि इससे नियमित आय की कमी हो सकती है, जिसमें व्यक्ति के लिए अलग बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और एक सभ्य जीवन स्तर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। क्रय शक्ति में कमी, जिससे व्यक्ति क्रय शक्ति में कमी आ सकती है, क्योंकि व्यक्ति के पास वस्तुओं का सेवाओं पर खर्च करने के लिए सीमित कोई आय नहीं है। पूंजी नहीं तो कहाँ से लगाएगा पूंजी। सामाजिक कलंक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव इसका है। इससे परिणाम फलस्वरूप सामाजिक कलंक और सामाजिक बहिष्कार की भावना उत्पन्न हो सकती है। कार्य न मिलने के कारण व्यक्ति को आलोचना, आत्मसम्मान की कमी और मनोवैज्ञानिक तमाम का सामना करना पड़ता है। लोग सुसाइड से मर जाते हैं क्योंकि बेरोजगार है, टॉर्चर मिलता है, मरेंगे तो क्या होंगे, फांसी लगा के मर जाते हैं लोग। बढ़ती असमानता, रोजगार के अवसरों की कमी और आय असमानताएं अमीर और निर्धन के मध्य की खाई को और बढ़ा देती है, जिससे सामाजिक अशांति और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रतिभा पलायन, योग्य पेशेवर विदेश में रोजगार के अवसर खोजते हैं, जिसमें कुशल कार्यबल की हानि और देश को समग्र विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। सामाजिक अशांति, रोजगार की कमी से नवयुवक में निराश, बेहतर रोजगार के अवसर को और सरकारी हस्तक्षेप की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन, हड़तालों से सामाजिक अशांति की स्थिति बनी रहती है। आर्थिक बोझ भी बनी थी। सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, बेरोजगारी लाभ और रोजगार सृजन पहल आदि कार्यक्रम सरकार का आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त उत्पादक मानव पूंजी की हानि आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी नीतियां भी हैं। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकारी नीतियां दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित हो सकती है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दूसरा रोजगार के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना। ये मुख्य नीतियां हैं। पहला सुना मैंने आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और दूसरा बेरोजगार के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विकास के माध्यम से रोजगार अवसर में वृद्धि होती है। सरकारें आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित नीतियां अपनाई है, जैसे सरकारी खर्च में वृद्धि, निजी निवेश को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना। बेरोजगारी
के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करना। बेरोजगारों के कौशल और रोजगार योग्यता में सुधार करने के लिए उन्हें रोजगार प्राप्त करने की सहायता मिल सकती है। सरकारें बेरोजगारों को कौशल और रोजगार योग्यता सुधार में के लिए निम्नलिखित नीतियों को अपनाया, जैसे शैक्षिक और प्रशिक्षित कार्यक्रम, रोजगार सहायता कार्यक्रम, कौशल विकास कोच, ये सब कौशल विकास कोच। भारत में बेरोजगारों को कम करने के लिए सरकार द्वारा कुछ नीति अपनाया गया, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, युवा स्वयं सहायता समूह, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई। इस योजना में इसका उद्देश्य गरीबों को उद्योग द्वारा मान्यता कौशल प्रदान करने में सहायता करना। उसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के अंतर्गत रोजगार व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार गारंटी की जाती है। इसे 200 जिलों में लागू किया गया था। इसे 100 जिलों में इसका विस्तार किया गया। इस योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले लोगों को 150 रुपये के अतिरिक्त राज्य भर पर लगभग दैनिक वेतन मिलता था। 150 रुपये में खर्चा चलता है 150 रुपया रखा गया। अब सोचिए क्या रखा गया, 150 रुपये मजदूरी एक दिन का। 365 दिन में 100 दिन रोजगार मिलेगा और एक दिन का मजदूरी मिलेगा 150 रुपये। अब कमाइए। ये नेता लोग भ्रष्ट नेता क्या है बोलिए। मजदूरों को 100 दिन ही काम मिलेगा 365 दिन में, उसका मजदूरी एक दिन का 150 रुपया होगा। पेट चलेगा आपका। वही दिन आ गया चुनने का, अभी चुन लीजिए किनको चुनना है। इन नीतियों के तहत सरकार बेरोजगारों को कौशल विकास, रोजगार सहायता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करती है। रोजगारी को कम करने के लिए सरकार के अलावा निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। निजी क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, जबकि नागरिक समाज बेरोजगारों को कौशल विकास और रोजगार सहायता प्रदान करता है। निष्कर्ष क्या है? भारत में बेरोजगारी दर फरवरी 2023 में बढ़कर 7.45 हो गई है। उतना परसेंट हो गई, 7.45%, जिसे देश में रोजगारों की कुल जनसंख्या 33 मिलियन हो गई। बेरोजगारों लोगों की संख्या कम करने के लिए भारत सरकार को समर्पित प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों को कौशल प्रदान करना, बेहतर शिक्षा, श्रम प्रदान क्षेत्रों को अधिक ध्यान केंद्रित करना आदि सहित एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाकर भारत बेरोजगारी दर को काफ़ी हद तक कम करने में सक्षम हो सकता है। भारत में बेरोजगारी का क्या कारण है? भारत में बेरोजगारी का कारण बढ़ती जनसंख्या, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल विकास की कमी, अपर्याप्त नौकरी के अवसर, धीमी आर्थिक वृद्धि और कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश शामिल है। पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी का दर क्या है मैं बताऊंगा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की बेरोजगारी दर उतार चढ़ाव हुआ है और विभिन्न कारकों का प्रभाव होता है कि जैसे आर्थिक स्थिति, सरकारी नीतियां और जनसांख्यिक परिवर्तन है। भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं मैं इसको भी सम्मिलित करता हूं। भारत में बेरोजगारी की संख्या भी समय के साथ उतार चढ़ाव होता जा रहा है। अष्टिक आंकड़े प्राप्त करने के लिए अष्टिक और अध्ययन डेटा की आवश्यकता होती है। हालांकि भारत को अपनी बड़ी आबादी और उपभोक्त कारणों से इस मुद्दे को संबोधित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियां का सामना करना पड़ सकता है। बेरोजगारी को हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को सार्वजनिक वित्त पर दबाव, उपभोक्ता खर्च की कमी, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम को बढ़ती निर्भरता, सामाजिक एकजुटता में कमी और सामाजिक अशांति और अपराध में संभावित वृद्धि आदि शामिल होते हैं। इससे मानव पूंजी और संभावित आर्थिक विकास की हानि होती जा रही है। बेरोजगारी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा और बेरोजगारी के उत्पादन में कमी, बेरोजगारी से उत्पादकता में कमी आई है। आर्थिक विकास में बाधा तथा सरकार पर राजकोषीय बोझ बढ़ता जा रहा है। इससे निवेश और उपभोग समिति हो जाते हैं, जिससे गरीब और आय की असमानता बढ़ती जा रही है। परिणाम फलस्वरूप इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कौशल विकास को बाधित करता है और साथ में नवाचार और उद्यमशीलता को भी कम करता है, जिससे संसाधनों का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। और बेरोजगारी के कारण यह है कि लोग शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं।
और शिक्षा का कारण अभाव है कि शिक्षा मुख्य रूप से मैं नेताओं को मैं सूचित करता हूँ कि शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए और साधनों पर, सीधा और साधनों दोनों पर ध्यान दिया जाए। रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो हमारा भविष्य, देश का जो भविष्य है आगे बढ़ेगा, अन्यथा पिछड़ता चले जाएगा। क्योंकि अभी चुनने का समय आएगा, अवसर नेता को चुने जो पढ़ा लिखा और सच्चा ईमानदार हो, उसी को चुना जाए। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जो पढ़ा लिखा इंसान हो और सच्चे दिल का हो, उसे चुना जाए। मैं सभी नवयुवकों को संदेश देना चाहता हूँ कि बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुँची है और देश को आगे ले जाना है, तो इन मुख्य बातों को ध्यान में रखते हुए चलना है। जय हिंद, जय भारत।